और एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आपको बता दें, बिलसंडा से श्रावस्ती के लिए गई धम्म यात्रा। अनुसूचित जाति जनजाति युवा कल्याण एसोसिएशन शाखा पीलीभीत बैनर के तले बिलसंडा से श्रावस्ती के लिए गई धम्म यात्रा। आइए जानिए इस वीडियो में। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं अंगुलीमाल गुफा इसे कहते हैं। लेकिन लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अंगुलीमाल गुफा इतना नज़दीक और ये इधर सुदत्त सेठ महल, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वैसे तो लोग इसको मानते हैं। पहले लोग ऐसा कहते थे कि ये यहाँ का एरिया जो है ये उलट पलट गया है। तो ये उल्टा पलटा नहीं है, ये विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने आक्रमण किया। तो जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ पर तोपे चलाए गए, बहुत सारे मतलब हथियार चलाए गए इसके ऊपर, इसको तोड़ दिया गया। बौद्ध धर्म आप कुछ समय पहले देखे होंगे, बौद्ध धर्म एकदम था ही नहीं। अगर बाबा साहेब अगर ना आए होते, श्री राम ना आए होते तो बौद्ध धर्म समाप्त ही हो गया। लेकिन उनकी वजह से ये बौद्ध धर्म पनप रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये इसका इतिहास एकदम से ख़त्म ही कर दिए थे लोग। तो इसके ऊपर से इसको तोड़वा करके इसके ऊपर से मिट्टी डलवा दिया गया था, यानी इतिहास को ही ख़त्म कर दिया गया था, पाट दिया गया था, ठीक है। और जो लिखित में इतिहास था उसको जला दिया गया था। कुछ जो इतिहास बचा था तो जो और ऐसा हुआ था कि यहाँ मतलब कि भिक्षुओं को लोग मरवा दिया करते थे। तो जो कुछ भिक्षु बच गए थे वो विदेश में चले गए थे। विदेश में जाने के बाद में वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर बौद्ध धर्म मतलब कि विदेश में देखेंगे अपने यहाँ पर बौद्ध धर्म कम है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ पर देखिए ये जो थाईलैंड वाली मूर्ति बनी है ये विदेशी लोगों ने बनवाया है। अपने यहाँ पर देखिए कोई मूर्ति नहीं है। जितनी भगवान बुद्ध की मूर्ति देखेंगे सब विदेशी मूर्ति है। बौद्ध धर्म विदेशों में ज़्यादा है, अपने यहाँ पर कम है। तो ये है अंगुलीमाल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसा बताया जाता है कि अंगुलीमाल गुफा है और इसको अंगुलीमाल को ध्यान करने के लिए ये बनवाया गया था। क्योंकि सोचिए ये तर्क की कसौटी पे कसो तो खरा नहीं उतरता है। क्यों? क्योंकि देखिए तो थोड़ी दूर पर सुदत्त सेठ महल और थोड़ी दूर पर ये अंगुलीमाल का गुफा, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए सर, जो यादगार हैं वो व्यवस्थित हैं, उनको हम ताज़ा कर सकते हैं कभी। जी, तो ये अंगुलीमाल गुफा इसको बताया जाता है। इन पर अंगुलीमाल रहते थे। अंगुलीमाल डाकू जिसको बोलते हैं वो यहाँ रहते थे। आइए कहाँ रहते थे दिखाया। और वास्तव में वो डाकू नहीं थे। हाँ वही वो डाकू नहीं थे। वो ऐसा कह दिया गया है, लेकिन वो डाकू नहीं थे। लेकिन इसको और इधर से आप देख सकते हैं पूरा। देखिए कुछ यहाँ पर कुछ मैंने इसलिए इस तरह से बता दिया क्योंकि अपने लोगों को गुमराह नहीं करना। अपने लोगों को जो बात हो सकती है ये नहीं कि अपना बात मनवाने की दोनों उनके पीछे। ससुराल, हाँ ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर उनका जैसे पहले सेवा, जैसे ससुराल में कोई जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार होता है। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं अपने ससुराल तो वहाँ पर ज़्यादा सेवा मतलब कोई पानी वानी पूछ लेता है, लेकिन फिर उसके बाद में उनका कोई हालचाल नहीं लेता है ज़्यादा। तो उनको बुरा लगता है। फिर वो सोचते हैं कि, और ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध आने वाले हैं, तथागत समक्षम बुद्ध आने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो कौन है जो मतलब कि पहले मेरा इतना ज़्यादा इज्जत सम्मान होता था, मुझसे भी बढ़कर कौन है जो मतलब उनका इज्जत सम्मान किया जा रहा है। तब वो जब मतलब कि उनका इंतज़ार करते हैं भगवान बुद्ध का, मतलब देखने के लिए उत्सुक रहते हैं
शिवदत्त सेठ कि कौन है। तो जब वो आते हैं तो फिर उनके सुबह 4 बजे उठते हैं। तो वो टहल घूम रहे थे, भगवान बुद्ध घूम रहे थे। तो जो शिवदत्त सेठ थे तो वो देखते हैं कि कोई लग रहा है कि कोई आ रहा है। तो उधर से आवाज़ आता है कि अनाथ पिंडक नाम से संबोधित करते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध शिवदत्त सेठ को, क्योंकि उनको जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनको सब बात समझ में आ जाता है, आगे की बात वो समझ लिया करते हैं। तो जो 5 एकड़ का बात मैंने किया था कि जो 5 एकड़ बच गया था ज़मीन, वो 5 एकड़ ज़मीन यही है जेठ कुमार ने बनवा कर दिया था। इसे कहते हैं संघाराम। उन्होंने संघाराम बना करके दिया था। यहाँ पर कई भिक्षु संघ रहते थे, इसी वजह से इसको संघाराम कहा गया। तो ये बनवाया था जेठ कुमार ने, जो 5 एकड़ बचा था। बस यही कहना था। तो आप सभी लोग नमस्कार कर लीजिए ऐसे ही से। अरे मरे कैसे रोका गया पूरा? आप सभी लोग देख सकते हैं ये बौद्ध वृक्ष है, इसकी तरफ सभी धम्म बंधु परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ तो फोटो हमारा कौन लेते फोटो? हम तो कुछ ना खाली अपनी वीडियो बना रहे हैं बस। जैसे कहा जो गिर गया। कौन गिरे? कहाँ है यार? शिवली बनते वो शिवली नहीं, वो शिव नहीं, ये दूसरे हैं। वो शिवलिंग है। हाँ, ये दूसरे बनते थे, शिवलधारी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो मतलब जहाँ पर जाते थे वहाँ पर भोजन की कमी नहीं होती थी। जहाँ पर जाते थे वहाँ पर उनको भोजन मिल जाया करता था बहुत आराम से। लोग जाया करते थे तो उनको भोजन नहीं मिलता था बहुत लोगों को, लेकिन जहाँ पर शिवली चले जाते थे उनको भोजन, शिवली बनते चले जाते थे, वहाँ पर भोजन की कमी नहीं रहती थी। विशेष ज्ञान रहा होगा कोई जी, आश्वासन करने का। जी, तो बस यही, बस इधर दिखा दीजिए। ये शिवली कुटी है और ये स्तूप है। ये स्तूप दिखाता हूँ। ये शिवली भंते जी को, ये जो आप देख रहे हैं ये शिवली भंते जी का स्तूप है। स्तूप का मतलब होता है इसमें अस्थियाँ रखी गई हैं शिवली भंते जी की।
बौद्ध की धरती है। ये बौद्ध की धरती श्रावस्ती है। बोले गुरुजी तुम बाहर चले जाते हो तो भीतर सोता है। तो जैसे गुरुकुल का आचार्य विद्वान था, विद्वान लोग किसी की शिकायत ऐसे नहीं मानते हैं जब तक प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। तो कई बार शिकायत का गुरु नहीं मान। उसके बाद एक चौथी बार में ऐसा हुआ, आचार्य जाता है तो बोला बेटा घर में देखना। तो गुरु माता की तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो वो सेवा अंदर करने लगे। तब तक गुरु आया तो लड़कों ने एक बयाला रखा था खिड़की, उससे बोली देखो गुरुजी बहुत देखा अंदर, जहाँ 1000 लोग लड़के झूठी कहते तहाँ 20 आदमी झूठी कहते तो सर। तो उसने कहा अरे इतने लोग कहते तो भला कैसे। अब उसके मन में शंका बन गई। तो उसने सोचा विद्वान लोग बहुत विचार कर काम करते हैं। उसने सोचा हम कत्ल करके मारेंगे तो बदनामी होगी, जेल चले जाएंगे। तो उसने कहा कि कोई ऐसा उपाय कर लो ताकि मार दिया जाए मैं बच जाऊँ। अब ऐसा एक दिन उसने सोच लिया। बोला कि अरे भाई अहिंसक तुमने मुझे गुरु किया वहाँ तक कोई दक्षिणा नहीं दिया। वो बोला गुरु जी दक्षिणा मांग लो। उसने 3 संकल्प करवा लिए ताकि बदल जाए। दक्षिणा बहुत कठिन था। तो कहा कि ऐसा है 1000 को हिंसा करना ही मेरे दक्षिणा है। तो उसने कहा गुरु जी पूरा करेंगे। वो जंगल में जाता है, 1000 धीरे धीरे मार करके आया। बोला गुरु जी मैंने आपका दक्षिणा पूरा कर दिया। अरे उसने ऐसे देखा, कहा इतने को मार के आया। हमने समझा इतने को मारेगा तो मार दिया, हमको मारने नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो ऐसा दक्षिणा मांगा था। भाई इतने कत्ल करेगा स्वयं मारा जाएगा, हमको मारना। अब वो तो पवित्र था, उसके पाप नहीं था, इसलिए प्रकृति के द्वारा वो वैसे चला आया। तो उसने पूछा अरे कहा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तो प्रमाण तो था नहीं। तो कहा भाई बिना प्रमाण कैसे मार, आज भी सब प्रमाण लोग मांगते हैं। फिर जाता है जंगल में तो मारता, उसकी उंगली काट कर अपनी गले में माला बनाता है। तो 1-2 उंगली बाकी रह गई। तब यहाँ की माता बहनें राजा के पास गईं। राजा ने आपके होते हुए को उंगली काटता है, वो तमाम कत्ल करता है और माता बहनें तमाम विधवा हो रही और तुम बैठे बैठे देखते हो। तो माता बहनें तमाम रोई और सब अपना सुनाया। तो राजा सबकी वो सुन करके बड़ा क्रोध में आया। कहा कि मैं सुबह होते ही उसको मारूंगा। इधर भगवान ने ध्यान में देखा भाई उसका कोई पाप नहीं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। तो भगवान प्रातःकाल उठे और उसी जंगल की तरफ गए। तो वहाँ हरवाहे चरवाहे लोग थे। वो बोले महाराज हम भगवान हुआ कहाँ जा रहे हो? वहाँ अंगुल मार लगता है, 1000 लोग गिरोह बना कर जाते हैं। तो हम अकेले मूड काट लेगा, हम नहीं जानते अंगुली काटता है। भगवान चुपचाप उसी जंगल में गए। आधे जंगल जब पहुँच गए तो वो धन नहीं मिला। तब फिर देख लिया उसने तो उठाया, आए खड़े हो। अब वो भगवान चलते हो दौड़ता तभी नहीं। फिर कहा तुम जानते नहीं हो? अरे मैं ही अंगुलमाल हूँ। कहाँ हाँ जानते हैं। तो एक पत्थर पड़ा था, भगवान बोले इसको उठा सकते हो? उठा कर लाया, उसने फोड़ दिया। भगवान बोले श्यावत मैंने नाम सुना था वैसे तुम भाग रहे हो। पीपल का पेड़ खड़ा था, भगवान बोले इसका पत्ता तोड़ सकते हो? तो पत्ता तोड़ के लाया। कहा श्यावत मैंने नाम सुना वैसे तुम भाग रहे हो। कहा पत्ता जहाँ से तोड़ा वहाँ लगाओ। अब पत्ता जब लगाता है तो गिर जाता है। तो वो खड़ा होगा और बोला भगवान ने। तो भगवान बोले कितने तूने सर काटे, कितनी अंगुली काटे, कितने को हिंसा किया है। जो किसी को जीवन दान नहीं कर सकता वो किसी का जीवन लेने का क्या अधिकारी? जब तो पत्ता नहीं जोड़ सकते हो किसी का हाथ जोड़ दो। अब इतने में उसको होश आया, भगवान के चरणों में वंदना करता है कि भगवान मैंने बड़ा अपराध किया, आपने बड़ी कृपा की, इस जंगल में आए और मेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान के पूरे जीवन भर मैं आपके शरण में रहूँगा। भगवान वहाँ से लाए, ये कचहरी कही जाती। तो इसी में भगवान ने उसको भिक्षु हमारे जैसे हैं ऐसा चीवर पहना कर वहाँ बैठाया। और थोड़ी देर बाद राजा अपनी सेना को लेकर के आया और भगवान को वंदन किया। भगवान बोले राजनी कहाँ की तैयारी? अरे कहा सारा अंगुलमाल मेरी राजनी में इतना इतना मचाए, तमाम माता बहनों को विधवा करता, आज मैंने तैयारी की, बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान बोले अगर तुमको यही मिल जाए। अरे तमाम ने मेरे सेना नायक को मार दिया तो शत्रु के कौन ऐसा उसको बंदी बनाने वाला? भगवान बोले नहीं, अगर चाहो तो मैं मिला दूँ। तो कहा अच्छा भगवान मिला दो। तो कहा अच्छा पुकारो। तो 2 बार पुकारा तो बोला रे के बारे में बोला
तो राजा के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि जिसको मेरे अस्त्रों के सही सेना नायक बंदी नहीं बना सके। और भगवान का देखो तमाम हिंदू धर्म कोई बल नहीं, कोई कांटा, भगवान के प्रसाद भी कुछ नहीं, कुछ है। और बिना आकृति के भगवान ने उसको भिक्षु बनाया। राजा के मन में आया वो हो धन्य है भगवान, अरे मेरा तमाम सेना को मार दिया, देखो बिना आकृति के साधु बना दिया। अब राजा के ऊपर बड़ा जैसे कोई चमत्कार बड़ा प्रभावित हुआ। तो भगवान ने सोचा कि मन में राजा की राज में इसने तमाम कत्ल किए, दंडनीय है भाई, तो इसलिए राजा से इसको उद्धार करना चाहिए। तो भगवान बोले राजा ने अब तुमको क्या दिखाई पड़ता है? तो राजा बोला भगवान मेरे लिए तो भिक्षु साधु है। तो भगवान अब तुम क्या करोगे? कहा मैं इसको नमन करूँगा, इसको भोजन दूँगा, इसके लिए कुटी बनवाऊँगा, वहाँ मार तुम हम बनी हुई वहाँ। तो देखो भगवान ने उसको राजा से बेबरी करवा दिया है। तो ऐसे महान भगवान बुद्ध थे। तो फिर इतना चमत्कार देख करके यहाँ का जब राजा शासक बुद्ध की शरण में आया तो पूरी जनता सब बुद्धमय हो गई। कोने कोने से बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि। इसलिए देखिए जितने राजा महाराजा थे उसका राजा का बिंबिसार प्रसिद्ध बड़े बड़े राजे महाराजे जब बुद्ध के शरण में आए तो ये धरती सब बुद्धमय हो गई। सब लोगों का भाई यात्रा मंगल है, सब लोग सुखी हो, सब लोग सुखी हो। सब बीतियों विरजन तो सब रोगों विरासतों गाते भव संतरायो सुखी दीर्घायु भव सब मंगलम रखन सब देवता। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम विशाल है, मैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। और तीर्थ स्थल है हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी के जो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, इसमें उन्होंने वर्षावास किया था। और जितना पार्क भी यहाँ पे है वही हम लोग जितना पार्क में ही मौजूद हैं जी। उनके जो है पुरातन जीवित अवशेष हैं जो संरक्षित हैं, अभी उनको हम लोग देख रहे हैं, उनका ही भ्रमण कर रहे हैं जी। और हमारे सभी देशवासियों को, धम्म बंधुओं को क्या सूचना देना चाहेंगे? नहीं कि बुद्ध का धम्म सबसे प्रिय धर्म है। तो हमारे दीन बंधुओं से मेरा यही अनुरोध है कि धम्म के प्रचार प्रसार में लग जाएं और धम्म हमारे पूरे धर्म को आगे बढ़ाएं।